नमस्कार, मेरा नाम कन्हैया लाल लाहौरी है। हमारे फर्म का नाम चिमनदास वलीराम जलगांव महाराष्ट्र में है। हमारी फर्म 1955 से लेकर तो आज तक 61 साल जूनी है और हमारे स्वराज की जो डीलरशिप है 1976 से है, उसको करीब 41 वर्ष हो गए हैं। इस 41 वर्षों में हमने 12,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर बेचे हैं। हमारे स्वराज की दूसरी खूबियाँ दूसरों ट्रैक्टर बहुत भिन्न है, जिससे शेतकरी को बहुत फ़ायदा होता है और उनको वो ट्रैक्टर पुरवड़ता है। वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम बताएंगे आपको। नमस्कार। ट्रैक्टर खरीदने से पहले ये 3 बातें देखना ज़रूरी है। ताकत ज़्यादा होनी चाहिए, डीजल कम लगना चाहिए और स्पेयर पार्ट का मेंटेनेंस खर्चा कम आना चाहिए, तो वो कंपनी का ट्रैक्टर पुरवड़ता है। क्यों कि आपने कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर लिया तो पहले आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। अब लोन लिया तो उसके ऊपर आपको हफ्ता भरना पड़ता है, पहला खर्चा। दूसरा खर्चा, इस हफ्ते के ऊपर आपको ब्याज भरना है। तीसरा खर्चा है, आपने ट्रैक्टर लिया तो ड्राइवर को रखना है। ये 3 प्रकार के खर्चे, आपका ट्रैक्टर एक जगह खड़ा है तो भी आपको लगते हैं, यहाँ सीज़न में खेती में काम करने के लिए गया तो भी आपको लगते हैं, ये छूटते नहीं हैं। तो ये 3 चीज़ खर्चे निकालने के लिए सबसे पहला है ताकत देखना ज़रूरी है। अगर आपकी ताकत ज़्यादा है तो वो ट्रैक्टर ज़्यादा काम करेगा, आपका उत्पन्न बढ़ेगा तो आपका हफ्ते भरने में काम में आएगा। डीजल अगर कम लगता है तो आपको ब्याज जो भरते हो वो निकलेगा। स्पेयर पार्ट का मजबूती अगर ज़्यादा है तो स्पेयर पार्ट का खर्चा कम आएगा तो आपके ड्राइवर की पगार निकलेंगी। जो आपके 3 प्रकार के खर्चे इन 3 बातों से निकल सकते हैं, इसलिए 3 बातें सोचना ज़रूरी है। तो पहली बात हम आते हैं ताकत पे। ये हमारा 735 मॉडल का नाम है। दूसरा हमारा ये मॉडल है 744। तो ये ट्रैक्टर के मॉडल के नाम है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये 35 ताकत वाला है और ये 44 ताकत वाला है। क्योंकि हमारे मॉडल के नाम वैसे हैं, इसलिए आप उसकी ताकत ये समझते हैं, लेकिन ये ताकत नहीं है। ये कंपनी के कोड वर्ड है, जिसे मराठी में कहते हैं टोपण नाव। अब टोपण नाव जब रखे जाते हैं तो उसका गणित होता है। आप इन 3 आंकड़ों का बीज करो, 7 और 3 10, 10 और 5 15, बीज कितना ही 15। अब इसका कीजिए, 7 और 4 11, 11 और 4 15, इसकी बेरीज कितनी आई 15, इसकी बेरीज कितनी आई 15। दोनों की बेरीज 15 आई, तो इसको कहते हैं अंकशास्त्र। ये पावर नहीं है। जैसे आपको जब ट्रैक्टर लेने वक्त आरटीओ में रजिस्टर करना पड़ता है तो आप अपन बमन से पूछते हो कि आपको कौन सा चाहिए, तो आपका बमन अगर आपको कहता है भाई आप वो नंबर लो जिसकी बेरीज 20 आनी चाहिए, आपके लिए अच्छा है। तो उसी प्रकार ये जो 15 का आंकड़ा है ये हमारे कंपनी के लिए अच्छा है, इसलिए इसे कहते हैं अंकशास्त्र। अब ये हमारा 735 है, तो कितना हाथ पावर है 39, ये 744 है तो कितना पावर है 48, 48। तो ये 35 का नहीं 39 का है, या 44 का नहीं 48 का है। अब आपको ट्रैक्टर कौन सा, ये होना कि ये होना, अपने का ये अच्छा है, ये हमारा, तो इसको इधर करते हैं। 48 आपका ट्रैक्टर लेना चाहते हैं। अब हमारा कोई भी अगर मॉडल लेंगे तो उनके 3 सिलेंडर होते हैं, इंजन के अंदर 3 सिलेंडर होते हैं। लेकिन एक महिंद्रा कंपनी है, उसका कोई भी मॉडल लेंगे तो 4 सिलेंडर होते हैं। इसलिए वो कहता है कि मेरी ताकत स्वराज से ज़्यादा है। क्यों कि स्वराज 3 सिलेंडर, हम 4 हैं। अब जैसे मेरे मॉडल का नाम है 744, उसी प्रकार महिंद्रा के मॉडल का नाम है 575 DI सरपंच।
तो ये उसके 4 सिलेंडर, कितना पावर है? 45। 4 सिलेंडरों का 45 है। हमारे 3 सिलेंडर कितना है? 48। अब किसकी ताकत ज़्यादा, 3 सिलेंडर की कि 4 सिलेंडर की? ज़्यादा हुई। तो अभी हमारी 3 सिलेंडरों की ताकत ज़्यादा है। अब दूसरी कंपनी है सोनालिका, कितनी ताकत है? 45। हमारी कितनी है? 48। अब किसकी ताकत ज़्यादा? ये अपना 48 ज़्यादा है। स्वराज की ताकत ज़्यादा। उसके बाद फार्म टैक्स है 45, हमारी 48। किसकी ताकत ज़्यादा? स्वराज की ज़्यादा। उसके बाद में फिर आपके पास पावर टैक्स वाला आएगा, कितनी ताकत है? 45। हमारी कितनी है? 48। किसकी ताकत ज़्यादा? स्वराज की ज़्यादा। उसके बाद में तुम्हारे पास ये आएगा न्यू हॉलैंड वाला, 35, 40, 45। हमारी कितनी है? 48। किसकी ताकत ज़्यादा? स्वराज की। उसके बाद में ये आएगा आपको फर्गुसन वाला, उसके मॉडल का नाम है 7250। ये आपको 2 भरी हुई ट्राली बताएगा और बोलेगा मेरे ट्रैक्टर में स्वराज से ताकत ज़्यादा है। कितना हाथ पावर है? 47। हमारा कितना है? 48। अब किसकी ताकत ज़्यादा? स्वराज की। उसके बाद में फिर ये आएगा आपको जॉन डियर वाला। ये बोलेगा क्या यार, भारत में बना हुआ घड़ी घड़ी स्वराज ले रहे हो, महिंद्रा ले रहे हो, आप ऐसा करो तुम्हारे गांव में कुछ बदल करो, आपने युग की तरफ जाओ, अमेरिकन टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर लो, ताकत ज़्यादा, डीजल कम लगेगा। कितनी ताकत है? 45। हमारी कितनी है? 48। अब किसकी ताकत ज़्यादा? स्वराज की। तो ये सब लोग, अगर मैंने आपको ये पावर ताकत नहीं बताई होती तो मैं इनसे छोटा हो जाता। ये सब 45 के में अगर आप इसको चोरी समझते तो मैं छोटा हो जाता, ये बड़े हो जाते। लेकिन जब हमने आपको मालूमात दी तो उल्टा हो गया, ये सब छोटे हो गए, हम बड़े हो गए। इसलिए ताकत देखना ज़रूरी है। तो ये सब लोग मेरे इस मॉडल से बहुत डरते हैं। इसीलिए अभी क्या करेगा महिंद्रा वाला, 575 का कम पड़ता है हमारे मॉडल के सामने। अब वो आपको बोलेगा मेरा 595 सरपंच टर्बो लो 50 हार्स पावर का। अब उसे ताकत बताएंगे तो 45 की नहीं बताएंगा, 595 50 की ताकत बताएंगा। अब सोनालिका वाला आपको 45 की ताकत नहीं बताएंगा, छोटा पड़ता है, 50 की ताकत कहेगा। फर्गुसन वाला 40 हाथ पर का ट्रैक्टर है, छोटा पड़ता है, वो बोलेगा मेरा 50 का ले जाओ। न्यू हॉलैंड वाला उसका 45 का छोटा पड़ता है तो बोलेगा 50 का ले जाओ। जॉन डियर वाला इसका 45 का ये मॉडल छोटा पड़ता है तो बोलेगा मेरा 50 का ले जाओ। यानी आप वो ट्रैक्टर वाले आपको 45 की बात नहीं करेंगे, 50 की बात करेंगे, उसको ताकत दिखानी है। तो यानी बड़े ट्रैक्टर की तरफ आपको ले जाने का वो कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको बड़ा ही ट्रैक्टर लेना चाहिए तो मेरा 855 है ना। इन बड़ों मॉडल में जाओगे, ये 50 के, हमारा 55 का है। अगर इन मॉडलों पे आते हो तो मेरा 48 का, ये 45 का, हमारा 48 है। अगर इन बड़े मॉडलों में आते हैं तो ये 50 है, मेरा 55 है। अब इस बड़े की बात करूं आपसे कि इस बड़े की बात करूं, ये अपना तो गिरा ये इसकी बात करूं तो ये हमारा 48 हार्स पावर का ट्रैक्टर है। मैं इनमें से तो बड़ा हूं, वो 45 के हैं, इनको मैं नहीं गिनता हूं। अब मैं इन मॉडलों को गिनता हूं, इनके 50 के और मेरा 48 का। कागज पे मेरे से 2 हार्स पावर ज़्यादा है, मेरे कागज पे उससे 2 हार्स पावर कम है। मेरे 2 हार्स पावर कम हो गई, इतनी ताकत है, इसके 50 के भी ये मुकाबला कर सकता है। लेकिन इनका 50 हार्स पावर कागज पे लिखा हुआ है, ये मानते नहीं हैं। वो इस बात से विरोध करते हैं कि हमारे 48 और 50 है, इसलिए कैसे काम कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा कागज पे कम लिखा है उनसे, फिर भी इतनी ताकत इनके 50 से ये मेरा मॉडल मुकाबला कर सकता है। कैसे कर सकता है आइए बताता हूँ। ट्रैक्टर कोई भी कंपनी का लिया तो ये 3 बातें बात होना जरूरी है।
ताकत ज़्यादा चाहिए, डीजल कम लगना चाहिए और पार्ट का खर्चा कम होना चाहिए। अगर ये 3 बातें ट्रैक्टर लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छा होता है। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, इस पहले भाग को इंजन कहते हैं। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक दूसरे भाग को गियरबॉक्स कहते हैं। यहाँ से लेकर आखिरी को हाइड्रोलिक कहते हैं। तो कितने भाग हुए? 3। ये 3 भाग है और ये 3 महत्व की बातें हैं। तो ये 3 महत्व की बातें कौन से भाग में है, इसका विचार करना ज़रूरी है। ताकत कहाँ तैयार होती है? इंजन में। डीजल कहाँ लगता है? इंजन में। पार्ट का खर्चा किसको आता है? इंजन का ही खर्चा। इसका मतलब ये तीनों बातें कहाँ हैं? इंजन के इंजन अंदर में। इसलिए इंजन के बारे में मालूमात लेना ज़रूरी है। तो इंजन के अंदर ये सिलेंडर होते हैं 1, 2, 3। तो आप देखोगे ये इसकी डिज़ाइन अलग अलग है। एक महिंद्रा कंपनी है, उसके सिलेंडर होते हैं 4, लेकिन ऊपर का भाग क्या उसका है? जॉइंट वाला एक ही होता है। जॉन डियर है, उसके भी 3 है, लेकिन ऊपर का भाग जॉइंट वाला एक ही होता है। फार्म टैक्स है, उसके भी 3 है, ऊपर का जॉइंट वाला है। फर्गूसन, सोनालिका है, उनके भी 3 सिलेंडर, लेकिन ऊपर का भाग जॉइंट वाला है। अभी आप देखोगे स्वराज के जो इंजन में डिज़ाइन है सिलेंडर की अलग अलग है, बाकी कंपनियों के सब जॉइंट वाले हैं। समझ लीजिए 5-6 बरस के बाद एक गैसकेट लीक होता है। अगर स्वराज का लीक होता है 5 बरस के बाद, तो महिंद्रा का भी होगा। तो स्वराज को कैसे खोलोगे? एक सिलेंडर महिंद्रा के, एक सिलेंडर कैसे खोलोगे? ये एक ही खोलेंगे इसमें। और महिंद्रा के? महिंद्रा का तो पूरा खोलना पड़ेगा। तो खर्चा किसको कम हुआ? स्वराज को। स्वराज को खर्च। फिर ये कैसे लोग कहते हैं हमें स्वराज से खर्चा कम है? झूठ बोलते हैं ना। ये बात कैसे मालूम पड़ी? देखने के बाद। तो इसलिए देखना ज़रूरी है। अब ये सिलेंडर हमारे अलग अलग है। तो ये एक सिलेंडर है स्वराज का, 744 में भी यही है, 78 में भी यही है और 55 में यही है। एक ऐसे मेरे 3। महिंद्रा सरपंच, उसका 45,000 को टेक किलो 575 लेंगे, उसके भी अंदर ये 595 होगा, 50 का लेंगे, उसके भी अंदर एक सरपंच मॉडल में एक ऐसे 4, 50 हार्स जॉन डियर, एक ऐसे 3, सोनालिका 50, फार्म टैक 50, पावर टैक 50, एक ऐसे 3, फर्गूसन 50, न्यू हॉलैंड 50, एक ऐसे 3। अब मैंने आपको सब कंपनियों के सिलेंडर बताए, तो क्या फ़र्क दिख रहा है? ये थोड़ा हेवी ड्यूटी दिख रहा है। 2 बातों का फ़र्क है। पहला फ़र्क है स्वराज की सिलेंडर की लंबाई ज़्यादा, इन सब की लंबाई कम। स्वराज का गेज जाड़ा और इनका गेज पतला, ये 2 फ़र्क आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 2 फ़र्क ऐसे क्यों है? जिसका सिलेंडर अलग अलग होता है उसका सिलेंडर लंबा होता है। ये लंबे है गया जॉइंट वाले, इसलिए सब छोटे हैं। जिसका सिलेंडर अलग अलग होता है उसका गेज जाड़ा होता है। ये अलग अलग है क्या? नहीं, इसलिए सब पतले होंगे। जो अलग होगा वो जाड़ा होगा, जो अलग होगा उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। ये मैंने आपको दिखा दिया। फिर भी ये कंपनी वाले मानते नहीं हैं। वो कहते हैं हमारी मजबूती स्वराज से ज़्यादा है। तो उसको बोला ठीक है, मैंने आपसे ट्रैक्टर महिंद्रा लिया, 5 वर्ष के बाद उस इंजन का मुझे पार्ट लगेगा, तो कहाँ लेने के लिए आएंगे आप? जिस शोरूम से ट्रैक्टर लिया है उसके पास आएंगे। इसका मतलब उस इंजन का पार्ट आज उसके पास है। उसको बोला मुझे बताओ। अगर उसने आपको बता दिया स्वराज से लंबाई में ज़्यादा है तो स्वराज कैंसिल। स्वराज में अगर ये ज़्यादा है तो स्वराज कैंसिल। लेकिन उससे बोला बता, उसने अगर आपको बता दिया स्वराज से लंबाई में ज़्यादा है तो स्वराज कैंसिल करना, अगर उसका गेज जा रहा है तो स्वराज कैंसिल करना। आप 20 वर्ष पहले घर बांधते थे खेड़ों में, कौन सा बांधते थे? लोड बेरिंग और मट्टी का। आज कौन सा बांधते हो? RCC। क्यों? ज़्यादा मजबूती मिलेगी। ज़्यादा मजबूत होते। तो वही फ़र्क यहाँ होता है। जिसके सिलेंडर हेड अलग अलग होते हैं उसके इंजन की बनावट RCC टाइप मजबूत होती है। जो अखंड होते हैं वो लोड बेरिंग है,
इसलिए वो आपको बताएंगे नहीं। अगर उसने आपको बता दिया कि मेरे से या सिलेंडर ज़्यादा है, जाड़ा है, लंबाई में ज़्यादा है, तो एक 90,000 का रोटावेटर मैं आपको फुकट में दे दूंगा। लेकिन उससे बोलना मुझे बता, टोंडी मत बोल। जिस प्रकार मैंने आपको इंजन की मजबूती बताई, फिर वो भी बताने वाले हैं। वो देखोगे, वो बोलेंगे आपको, ये देखो मैंने बम्पर लगाया है, मैंने वजन लगाया है, ये बम्पर लगाया है, ये बम्पर लगाया है। जो भी जाइंट वाली ट्रैक्टर कंपनियां होती है वो सब आगे बम्पर लगाती है, और फिर आपको बोलेंगे हमने बम्पर लगाया है, इससे आपका फ़ायदा है, कल अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो इंजन का संरक्षण है। स्वराज के शोरूम में जाओ, कहें बम्पर, एक्सीडेंट हो गया तो इंजन को धोखा है। बरोबर है, इनका बम्पर है, मेरा नहीं है, इस बात को मैं मानता हूँ। बम्पर का वज़न है 30 किलो, उन्होंने आपको आगे लगा के दिखा दिया। मेरे कंपनी ने 40 किलो वज़न इधर ज़्यादा डाला है, फिर भी 10 किलो ज़्यादा है उनसे। अब उनका बम्पर बाहर है, आपको दिख रहा है, मेरा 40 किलो इंजन के अंदर है, वो नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे वो इंजन में 40 किलो वज़न कहाँ ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, और ये कनेक्टर रॉड है। ये एक सेट स्वराज का से मेरे 3 है। लो, ये महेंद्र है, 4 सिलेंडर, एक उसका पिस्टन, उसका कनेक्टर रॉड, एक ऐसे 4। जॉन डियर 50, एक सिलेंडर, पिस्टन और ये कनेक्टर रॉड, एक ऐसे 3। सोनालिका 50, एक सिलेंडर, ये उसका पिस्टन और ये उसका कनेक्टर रॉड, एक ऐसे 3। अब आप इन 3 का वजन करो, इन 4 का वजन करो, तो किसका वजन ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, स्वराज का। 3 से भी ज़्यादा है, 4 से भी ज़्यादा है। ये कनेक्टर रॉड है, ये यहाँ लगता है। उठाइए इसको। महेंद्र 4 सिलेंडर, 52 हॉर्सपावर, 50 हॉर्सपावर, 75 हॉर्सपावर, एक ऐसे 4 सिलेंडर वाला महेंद्र सरपंच मॉडल, ये उठाइए। फर्गूसन, न्यू हॉलैंड, जॉन डियर 50, ये उठाइए। 48 हॉर्सपावर स्वराज, ये भी है। ये जो पार्ट है, ये इंजन का मेन पार्ट होता है, इसको क्रैंक कहते हैं, जो इंजन के बीच में लगता है और उसके ऊपर फिर ये फिट होते हैं। इन लोगों ने यहाँ वजन कम करके बम्पर में लगाया। हमारे कंपनी ने देखा ये 3 बातें मेन कहाँ हैं? इंजन में। तो हमारे कंपनी इंजन में डाला। तो ये सब लोग जानते हैं कि मेरी इंजन उनसे बहुत मजबूत है, इस बात से वो जानते हैं, इसलिए उससे घबराते हैं। इस बात को छिपाने के लिए उन्होंने कौन सा सहारा लिया? शो बड़ा कर दिया है, इनका शो बड़ा। अगर आपकी और मेरी मुलाकात नहीं होती और मैंने आपको ये फर्क नहीं बताया होता, आपने इसका शो देखा होता, तो क्या महसूस करते? अरे यार, बाहर से जाड़ा दिखता है, अंदर भी जाड़ा होगा। हाँ, बाहर से जाड़ा है, लेकिन अंदर से क्या नहीं। बाहर से क्या जाड़ा है? वो खाली उसका शो यानी पतरे का जाड़ा है। अब अगर हम आराम से जाते हैं तो मारुति गाड़ी का पतरा जाड़ा होना चाहिए। ट्रैक्टर कहाँ चलता है? तो खेती में। तो खेती में इंजन जाड़ा होना चाहिए कि पतरा जाड़ा होना चाहिए? जाड़ा होना इंजन। तो हम कहाँ गए? इंजन में। और ये कहाँ गया? वो शो पर गए। तो क्या लिखा है उसमें? होश उड़ा रहा है। क्या बता रहा है दिखा के? पतरा बता के होश उड़ा रहे हैं। हम कहाँ होश उड़ा रहे हैं? पार्ट में। इंजन का पार्ट बता के। तो आपका फायदा किसमें है? पार्ट में। तो इंजन देखो, पतरा मत देखो। अब इसका टेक्निकल फायदा क्या होगा, आइए बताता हूँ। पीछे भी यहाँ पे हमारा दूसरों ट्रैक्टर से 30 किलो वजन ज़्यादा है। यहाँ पर सब खुला को पैक नहीं करता है। कहाँ 30 किलो वजन ज़्यादा है वो बताता हूँ आपको। ये बाकी कंपनी के ट्रैक्टर के हाथ है।
महिंद्रा का ही आता है, स्वराज का ही आता है। कौन सा हेवी है? ये स्वराज का हेवी है, इनका लाइट है। अब ये अगर हमारे इसको हाइड्रोलिक हाथ कहते हैं, ये यहाँ से आपको दिखेंगे हाइड्रोलिक हाथ। अगर मेरे एक ही जाड़े हैं तो इन दो हाथों से तुम रोटोवेटर नागर की सेटिंग करते हो तो ये भी दोनों मेरे जाड़े होंगे क्योंकि हाथ मेरे जाड़े हैं। ये दोनों मेरे लंबे होंगे क्योंकि मेरे हाथ जाड़े हैं। बाकी जो कंपनी के ट्रैक्टर आते हैं उनके ये छोटे हाथ हैं तो ये लंबाई में भी कम होंगे और पतले होंगे। हमारी लंबाई में भी ज़्यादा और जाड़े हैं। चेन, ये जूना ज़माना, ये नया ज़माना, इसको स्टेबलाइजर बार कहते हैं। तो चेन से ये अच्छा है। ये सबसे पहले स्वराज कंपनी ने निकाला। तो ये जो डिज़ाइन है सबको और भी कारखाने को पसंद हुई, महिंद्रा को भी पसंद आई। उसने भी ऐसा बनाया, लेकिन क्या किया उसने, ये हमारा चौकोन पाइप है 1.5 इंची, तो उसने 2 इंची पाइप लगा दिया। तो आपको देखेंगे हमारा 1.5 इंच उसका 2 इंची जाड़ा है, लेकिन उसको अंदर से वो खाली है, लेकिन हमारे अंदर से ये शार्प धागा डाला गया तो भरी है। ये 10 किलो उसका वजन नहीं है, लेकिन हमारा है जो आपको यहाँ से दिखेगा। ये लगाने से क्या होता है, टूट नहीं होती है, मजबूती बढ़ती है, नागर वखर बीच में चलता है, इसके इंजन पे लोड नहीं आता है, डीजल कम लगता है। अब ये गियर बॉक्स जो हमारा है 55 लीटर का है, बाकी आप दूसरे कंपनी किसी का लेंगे तो 35 लीटर का है। उससे हमारा 20 लीटर 10,000 का है, ज़्यादा है। क्यों? जिस प्रकार इंजन हमारा हेवी है उसी प्रकार गियर बॉक्स भी हमारा हेवी है। गियर बॉक्स हमारा हेवी है तो मेरे पे गियर बॉक्स की लंबाई ज़्यादा है। लंबाई ज़्यादा है तो इसलिए हमारा आयल ज़्यादा है। लेकिन ये लोग आपको क्या कहेंगे, अरे यार स्वराज ट्रैक्टर आप ले रहे हो तो पीछे का खर्चा 55 लीटर है, हमारे को 35 लीटर है, 20 लीटर स्वराज को 10,000 का खर्चा ज़्यादा है। आप स्वराज को लेंगे तो आपको 20,000 का खर्चा पीछे ज़्यादा है। बरबर कहते मेरा 50 है, 10,000 का मेरा खर्चा ज़्यादा है। आप ऐसा कीजिए, क्या होता है गरम, तो वो यहाँ होता है। जब गियरबॉक्स चलता है गर्म होता है, उसे ठंडा करने के लिए हर कंपनी आयल डालती है। आयल डालने का क्या पद्धत है कि गर्म को ठंडा करना चाहिए। अभी समझिए 35 लीटर वाला महिंद्रा है, उसको 5 घंटे चलाओ। स्वराज 55 वाला, उसको 5 घंटे चलाओ। पहले का आयल कौन सा करूँगा, 35 होगा कि 55 होगा? 35। कम है तो वो जल्दी गर्म होगा, कम है तो ज़्यादा होगा। हमारा 20 लीटर उससे ज़्यादा है, देर से गर्म होगा और उससे कम होगा। ये हर रोज़ का फ़र्क है। इसलिए उसका आयल का आयुष्य 5 बरस, मेरे आयल का आयुष्य 10 बरस तक। अब 10 बरस तक आपको नहीं बदलना है तो आज उसका विचार क्यों कर रहे हो? लेकिन हमने क्यों डाला कि लंबाई बढ़ गई। इस लंबाई का फ़ायदा क्या होगा, ट्रैक्टर को भरी हुई ट्राली जोड़िए और चढ़ा पे जाओ। महिंद्रा, फर्गुसन, न्यू हॉलैंड उठेंगे, स्वराज नहीं उठता है। क्यों? इंजन हमारा हेवी है, आगे पीछे गियरबॉक्स जो है, उन दोनों का काम हुआ बैलेंस करना। बैलेंस कर रहा है, इसलिए मेरा ट्रैक्टर आगे से नहीं उठेगा। अगर आप रेती का धंधा करना चाहते हो, 2 ब्रास भरिए, नदी के बीच में से निकलिए तो स्वराज निकल जाता है। बाकी कंपनी ट्रैक्टर बड़े चक्के स्लिप मारते हैं, आगे से झाड़ होते हैं, स्वराज झाड़ नहीं होता है। क्यों? इंजन हेवी, गियरबॉक्स है, इनका काम हुआ बैलेंस करना। अभी आप रोटोवेटर चलाओगे 5 छोटी, नागर चलाओगे 2 भारी पलटी। केले वाला उस वाला आपको कहता है कि मेरे को गहराई ज़्यादा दो क्योंकि मेरा झाड़ मजबूत रहेगा, फल बढ़ाएगा। तो वही है, आगे इंजन है, नागर रोटोवेटर पीछे। जैसे आपने गहराई दबाई, इंजन उनका बैलेंस नहीं करेंगे, ऐसे डोलते चलेंगे। स्वराज जो ट्रैक्टर है सीधा चलेगा। क्यों? इंजन भी हेवी, गियरबॉक्स की लंबाई, उनका काम है बैलेंस करना। इस बैलेंसिंग करने से आपको फ़ायदा ये है कि आगे से नहीं उठता है, नागर कर में सीधा चलता है, ट्राली में झाड़ नहीं होता और मजबूती बढ़ती है। अब इन 2 हाथों से आप नागर खींचेंगे, टिलर खींचेंगे, रोटोवेटर खींचोगे। जब ये खींचने का काम करते हो तो आपका लोड कहाँ होता है, आगे इंजन पे। इंजन के अंदर ये सिलेंडर होते हैं, ये बॉडी में फिक्स होते हैं और ये पिस्टन नीचे से ऊपर ऐसा चलता है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ये बॉडी में फिक्स हुए, नीचे से ऊपर जा रहा है। ये जो गैप निर्माण होती है, इसके अंदर हवा होती है। हवा को पिस्टन नीचे ऊपर से दबाता है। इस क्रिया को कंप्रेसर कहते हैं।
और कंप्रेसर से ताकत बनती है। जिस प्रकार आपको शक्कर चाहिए तो किराने दुकान पे जाओगे, उसको बोलोगे कि मुझे 1 किलो शक्कर दो, तो किससे मोजेगा? किलो से। किलो से। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, पेट्रोल पंप पे जाते हो, उसमें क्या बोलते हो? 2 लीटर मुझे पेट्रोल दो, तो कैसे मोज के देता है? लीटर से। लीटर। पेट्रोल डीजल लीटर से मोजा जाता है, शक्कर किलो से मोजी जाती है। अगर इसी ट्रैक्टर की आपको ताकत मोजनी है तो इस कंप्रेसर से मोजी जाती है। तो मराठी में इसको कंप्रेसर कहते हैं, इंग्लिश में उसको सीसी कहते हैं। क्या लिखा? जास्त सीसी असलेले इंजन जास्त हवा ओढते व जास्त शक्ती निर्माण करण्याची क्षमता ठेवते। तो ये जो सीसी है, कंप्रेसर है, तो इस कागज़ों पे लिखे होते हैं। सीसी और सिलेंडर की संख्या इस कागज़ पे लिखी होती है। ये हमारा 1 सिलेंडर, ऐसे कितने? 3 कितनी सीसी है? 3136 तो मैं कितना कहता हूँ उसको? 48 कहता हूँ। ये स्वराज 3136 सीसी है। ये महेंद्र है, एक ऐसे 4 कितनी सीसी है? 2730 2730 चारों में, और मेरी दोनों में, तीनों में 3136। 400 सीसी मेरी ज़्यादा है। तो महेंद्र जानता है उसकी सीसी कम है, इसीलिए वो आपको सीसी अभी नहीं बताएगा। वो बोलेगा मेरी 4 सिलेंडर है, सूरज 3 सिलेंडर, इसलिए मेरी ताकत ज़्यादा। अगर मैंने ये सीसी आपको नहीं बताई होती तो आप आंकड़ों के बेरीज में जाते, 4 ज़्यादा हो तो 3 कम होते। अब आंकड़ों पे आ रहे हैं। आपके एक जेब में 50-50 के 4 नोट है, उसका बेरीज करो कितना होगा? 200। दूसरा आपका ही जेब, उसमें आपने 100 के 3 नोट रखे हैं, उसकी बेरीज करो कितने होंगे? 300। फिर 100 300, तो 50 वाले 4 ज़्यादा कि 100 वाले 3 ज़्यादा? 100 वाले 3 ज्यादा है। 100 वाले 3 ज़्यादा, बराबर। तो वही फर्क यहाँ है। इसकी हवा कम है तो ये 50 रुपए की नोट है, मेरी हवा ज़्यादा तो 100 रुपए की नोट है। फिर भी नहीं मानता, कहता है मेरा जो इसके अंदर इंजन है ये टर्बो है, टर्बो सरपंच। बराबर, टर्बो का मतलब होता है विमान में फिट होने वाला इंजन। विमान कहाँ उड़ता है? ऊपर आकाश में, तो वहाँ पे हवा की मट्टी है, हवा है। तो हवा होंगी तो अच्छा चलेगा टर्बो, लेकिन आप कहाँ चला रहे हो? मिट्टी में। तो फेल वो भी जानता है, इसलिए आपको फिर वो कहेंगे ये देखो मैंने निकाला है अर्जुन, उसके भी 4 सिलेंडर। कितनी सीसी है? 3054। 3054 कितना कहता है? 52 HP। हमारी 3 में कितना है? 3136 है। फिर भी 200, 250 उससे ज़्यादा है, तो हम 48 कहते हैं। इसकी हमसे 250 कम है तो 52 कहता है। तो अभी इसका मुकाबला ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। वो कैसे मालूम पड़ा आपको? सीसी देखने से आपको मालूम पड़ा। सीसी के बारे में क्या लिखती है कंपनी? जिसकी सीसी ज़्यादा होती है वो इंजन ज़्यादा पावर तैयार करती है, जिसकी सीसी ज़्यादा होती है वो इंजन बड़ा होता है। जिसकी सीसी ज़्यादा होती है, इंजन बड़ा है तो उसके हर एक पार्ट बड़े होते हैं। तो ये आपको कैसे मालूम पड़ा? ताकत। अगर कोई भी आपके पास आता है तो बोला यार तेरी सीसी बता मेरे को कितनी है, वो पापा में 50 देखते हैं लेकिन 2700 सीसी अंदर है, तो सीसी चलती है कि 50 रुपये कीपर चलता है? सीसी। तो सीसी दे पूछो उससे तुम्हारी सीसी कितनी है, तो आपको मालूम पड़ जाए कौन ताकत वाला है। अब दूसरा प्रश्न है आपका डीजल। 3100 सीसी का स्वराज, 2700 सीसी का महेंद्र, 2900 सीसी का जॉन डियर। इन सबको रोटोवेटर लगाते हो 5 फुटी 400 किलो का, नागर लगाते हो 2 फाड़ी 300 किलो का, और ट्राली जोड़ते हो 900 किलो की। ये औजार सबको तो सरीके लगाओगे ना? 3100 हवा और 500 किलो का 400 किलो का रोटोवेटर, 2700 हवा और 400 किलो का रोटोवेटर, तो लोड कितने आएगा? 27 पे आएगा कि 31 पे आएगा?
27 पे है। वो कैसे मालूम पड़ा? सीसी की वजह से। सीसी की वजह से मालूम पड़ा कि कम है। तो लोड आएगा, लोड आने से क्या होता है? इंजन गर्म होता है, यानी लाइफ कम होती है। लाइफ कम है। और खाना खाना ही ज़्यादा लगता कैसे मालूम पड़ा? लोड आने से आप खुद जानते हो कि इंजन की लाइफ कम होती है, खाना ज़्यादा लगता है। अब जो लोड इसको क्या लोड आएंगे कि इसके ऊपर लोड आएगा? इसके ऊपर है। लोड आने तो मैंने आपको बता दिया कि ये लगेगा। अब आते हैं इस सभा को दबाने के लिए इसको नीचे ऊपर होना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं फेरे। सूरज के फेरे कितने हैं 1 मिनट में? 2000। महेंद्र के फेरे कितने हैं? 2100। सूरज के फेरे 2000, महेंद्र के फेरे का। सूरज के फेरे से महेंद्र कितने फेरे ज़्यादा है? 100 1 मिनट में। तो 1 घंटे में 6000। 5 घंटे में कितने होंगे? 30,000। 30,000 फेरे से महेंद्र की इंजन ज़्यादा चल रही है। मेरी इंजन 5 घंटे 30,000 महेंद्र की इंजन से कम चल रहा है, तो किसको डीजल ज़्यादा लगेगा? ये अपना महिंद्रा को लगे 30,000। वो कैसे मालूम पड़ा? चक्कर उसके ज़्यादा फेरे होने की फेरे ज़्यादा फेरे। अब आप खुद मानते हो कि उसकी सीसी कम है तो लोड आ रहा है तो डीजल ज़्यादा लगता है। वो नाक मोड़ी चल रहा है तो डीजल ज़्यादा लगेगा। आगे से उठता है डीजल ज़्यादा लगेगा। फिर किस बात पे कहता है कि मुझे सूरत से डीजल कम लगता है? तोंडी बोल रहा है, प्रैक्टिकल नहीं करके बताएगा। ये जो चीज़ बताई जाती है इसको कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। क्या बोलते हैं? ओपन हार्ट सर्जरी। हमारी कंपनी 13 टायर का भी ट्रैक्टर पीछे लगाती है, टायर लगाती है, 14 का भी लगाती है। इंजन का मासपात दोनों का एक सरीका है, लेकिन इसमें फ़र्क है। मेरी कंपनी 13 का अगर 14 बनाती है तो टायर बड़ा डालती है। टायर अगर बड़े हैं तो एक्सल भी बड़ा है। एक्सल अगर बड़ा है तो अंदर गियर बॉक्स भी बड़ा होगा। गियर बॉक्स अगर बड़ा है तो मडगार भी बड़े होंगे। मडगार अगर बड़े हैं तो इसको सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। तो हमारी कंपनी 13 का अगर 14 बनाती है तो उसके अंदर 7 प्रकार का मॉडिफिकेशन सुधार करती है, तब जाके 14 बनता है। हमें ये सब चीज़ें डालने में 17,000 रुपये खर्च आता है, बाकी कंपनी को 5,000 रुपये खर्च आता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? उन्होंने ज़बरदस्ती करके 13 के अंदर 14 डाला तो उसके इंजन पर लोड आता है, इसीलिए उनको डीजल ज़्यादा लगेंगे, 14 का लगाएंगे। तो वो जानते हैं फेल है उनका मॉडल। हमने अगर ये सुधार किए तो हमारे इंजन पर लोड नहीं आता है, इसलिए डीजल कम लगेगा। लेकिन वो सब जानते हैं कि उनका 14 का मॉडल फेल है। तो फिर आपको क्या सलाह देते? भैया 13 से 14 का टायर मत लो, बड़ा टायर है, डीजल ज़्यादा लगेगा, इसलिए 13 का ले लो। क्योंकि मालूम है उनका वो मॉडल फेल है, इसलिए वो डरते हैं। हमारे मॉडिफिकेशन करने के वजह से हमें लोड नहीं आता, डीजल कम लगता है। ये देखने में कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, इसका निर्णय आपको करना है। तो ये अगर निर्णय करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर लेना लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छा है। अभी मैंने आपको ये 3 बातें बताई और मैंने आपको सब बातें करके बताई है। हमारे स्वराज के अंदर बाकी ट्रैक्टरों से ज़्यादा सब अच्छी बातें हमारे ट्रैक्टर में है। इसलिए अभी आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना है ये निश्चित करने के लिए घर विचार करके विचार कीजिए कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए अच्छा है। धन्यवाद।